कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। कोई भी साथी आगे हैं, फिर आपके सामने प्रेस के सामने आवे तो पूछना, ऐसा आज तक कभी राइजिंग राजस्थान के नाम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? क्रियान्वित की ऐसी व्यवस्था की है क्या? इतने एमयू धरातल पर कभी उतरे हैं क्या? दूसरा, कहा होगा कि रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आप आंकड़े अपने साथ रखते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों पर जो गुजरी, उनका आत्मविश्वास टूटा, उनके साथ धोखा हुआ, नकल माफिया, डमी कैंडिडेट बैठाना, पेपर लीक, और जो संस्था ऐसे एग्जाम लेती है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, जो संवैधानिक संस्था है, उसके निर्वासित कांग्रेस के समय के मनोनीत सदस्य स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुए और वो आज जेल में है। वो व्यक्ति हमारे सामने आकर के, वो हमारे साथी हमारे सामने आकर के ये कहते हैं कि हमने रोजगार में कुछ नहीं किया। हमारा संकल्प है कि 60 लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके हैं, 60 लाख लगभग। और हमारा संकल्प है, हमारा बजट आया था जुलाई में, और अभी जुलाई आने में 3-4 महीने बाकी है मित्रों, 4-5 महीने बाकी है मित्रों। ये जब तक दोबारा हमारा बजट आएगा, हमने 1 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प किया है वो पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। इसमें ज़्यादा ही होगा, 1%, आधा %, 2%, लेकिन इसमें कमी नहीं होगी। हमारा संकल्प है, हमने दृढ़ संकल्प है। और हमारे रोजगार मेले लगते हैं, 60,000 की हो चुकी है, बहुत शीघ्र एक रोजगार मेला और लगने वाला है, और जुलाई का बजट आएगा तब 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तीसरा, वो मुद्दा लेके आते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। आप सब साक्षी है राजस्थान की क्या हालत थी। बजरी माफिया, नकल माफिया, गिरोह माफिया, लूट माफिया, अतिक्रमण माफिया, उन सारे माफिया कांग्रेस के राज में पनपे थे। उन सारों माफियाओं को खत्म किया, उन माफियाओं पर नकेल कसी, उनको ये एहसास कराया कि ये राज फरियादी को राज है, ये राज माफियाओं का नहीं है। जिनको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है, उनको अब सूर्य के दर्शन से भी आपत्ति होगी। थोड़े दिनों में वो कहेंगे धूप भी बंद कर दो, सूर्य का उगना भी बंद कर दो, और इस सूर्य भगवान का नाम आते ही कहीं ना कहीं पेट में दर्द होने लगेगा। सूर्य नमस्कार एक पूर्णता इस शरीर का सर्वांग एक्सरसाइज है, मन चित्त की शांति के लिए पूर्णता एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए ही उपयुक्त है। सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम आज देश नहीं अपितु पूरी दुनिया में प्रख्यात है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं। और यहाँ देश में रहने वाले को सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है। मैं कहूँगा उनको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है, मुझको मदरसों से आपत्ति है। और सर्वांग विकास चाहिए तो सारे अध्ययन होने चाहिए, और संस्कृत का अध्ययन अति आवश्यक होना चाहिए। इसलिए जिनके पेट में दर्द हो रहा है सूर्य नमस्कार से, वो न करें, लेकिन बच्चों के विकास के लिए और हम सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए, मन चित्त की सबकी शांति के लिए सबको योग और सूर्य नमस्कार से जुड़ना चाहिए और विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। मैं तो कहूँगा सूर्य नमस्कार के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ विद्यालयों में हमारा दैनिक पंचांग, जो भारतीय कैलेंडर जिसे हम पंचांग कहते हैं, तिथि, त्योहार, उत्सव, दिवाली, होली, हम जो रोज मानते हैं, प्रतिदिन की तिथियों का, उत्सवों का हम रोज मानते हैं पंचांग से, उस पंचांग का वाचन और अध्ययन प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। और अंग्रेजी कैलेंडर का भी जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय कैलेंडर हमारा पंचांग है, वो भी विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। मदरसों में संस्कृत का अध्ययन कराओ ना आप, या कौन से सारे मुशायरे कराने हैं? कौन से क्या मुशायरे कराने? मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या विकास हो पा रहा है ये बताएं। मदरसों, हम कह रहे हैं कि मदरसों में स्कूल चालू करो, मदरसों के अंदर सारे शिक्षा का अध्ययन कराना शुरू करो, उनको सभी सिलेबस पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ें, रोजगार से, व्यापार से, और डिग्रियां लेकर बड़े बड़े संस्थानों में काम करें, न कि खाली वो वहां तक फंसे रहें और वोट बैंक तक लोग उनको इस्तेमाल करें। सरकार ने भी खुद से ज्यादा मोदी जी की तारीफ करके नंबर बनाने की कोशिश की है कि हमारे नंबर बने रहें और हम कुर्सी पे बचे रहें, यही सभी भाषण के अंदर रहा। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा राज्यपाल महोदय को कि जिन्होंने हमारी योजनाओं को इस अभिभाषण के अंदर याद किया
हमारी चाहे तीर्थ यात्रा की योजना हो, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की योजनाएं हो, स्कॉलरशिप की योजनाएं हो, इंदिरा रसोई की बात हो, इन सारी योजनाओं की जो बात की गई वो सारी योजनाएं हमारे समय की चल रही है, उनकी बातें यहाँ पे की गई। यहाँ पे विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर को लेके कोई बात इसमें अलग से नहीं कही गई। अंदर पेपर लीक इस सरकार के अंदर हुआ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, इसके अंदर सिविल लाइंस रेलवे ओवरब्रिज की भी बात आई कि काम प्रगति पे है। मैं कहना चाहूँगा इसी काम के लिए माननीय मंत्री महोदय विधानसभा के लिए आश्वासन दे चुके हैं कि दिसंबर 24 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इनकी विधानसभा के अंदर इनके भाषण और राज्यपाल का अभिभाषण, इसके अंदर ही अंतर है। बच्चियां जो स्कूलों के अंदर जाती थी, चाहे वो 5वीं तक हो चाहे 8वीं तक हो, उनकी संख्या घटी है। लगातार स्कूलों का बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। वो सारे आंकड़े छुपाने का काम किया गया है और सिर्फ सरकार की वाहवाही हो, इनके अलावा कोई नई बात इस अभिभाषण के अंदर नहीं है। और अभिभाषण जो 1.5 घंटे राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई विकास का कोई मापदंड, कोई माध्यम, कोई विजन इस सरकार का पूरे 1 वर्ष में नहीं रहा। बांध बनने की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय में जो 10,000 करोड़ रुपया दिया था उसकी बात कह रहे हैं। वो बांध बन करके नवेरा बांध, शायद क्या है उसका नाम है, नवनेरा बांध बन करके तैयार हो गया। तो इनके समय में न वो स्वीकृति है न इनके बजट का पैसा है, वो कांग्रेस सरकार का है। यमुना जल समझौता जिसकी ये बात कर रहे हैं, महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है, आज की तारीख तक डीपीआर नहीं बनी है। 14 महीने हो गए इनको सरकार में बने हुए और हरियाणा इनको फाइल के हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है। और इनकी संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का काम भी आज की तारीख में पूरा नहीं हुआ है। फिर कहा कि दिन में बिजली की ओर अग्रसर हो रही है सरकार। आप दिन में छोड़ दो, किसानों को 6 घंटे बिजली वसुंधरा जी के समय में भी मिली थी और हमारी कांग्रेस के समय में भी मिली थी। ये पहली सरकार है कि बिजली 4 घंटे भी किसान को मिली नहीं है। तो ये इनकी बिजली की स्थिति है। ये पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। छोटे छोटे पेपर, बीएससी का पेपर, नीट का पेपर तो चलो केंद्र की बात होगी, मैं इनका बता देता हूँ। ये डीएलईडी जो होती है उसका 2nd ईयर का पर्चा इनका लीक हो गया और इन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं कराई हैं। तो ये जब छोटी छोटी ग्रेजुएशन का, पीजी का और यही नहीं करवा सकते तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो मगरमच्छ जिनको कह रहे हैं ना, दोनों पक्ष मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पेपर लीक वालों को पकड़ेंगे। और हमारे पायलट साहब भी काफ़ी पहले दिन से इसके ऊपर आंदोलन भी किया और बात भी कह रहे हैं पेपर लीक वालों को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक में शामिल कोई भी मगरमच्छ हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पकड़ना छोड़ो, आरपीएससी को भंग करने की बात करने वाले आरपीएससी में चेयरमैन नहीं बैठा सके, मेंबर नहीं बैठा सके।